नमः शिवाय। क्या आपने सुना है उस युद्ध की गाथा जहाँ 3 पुरों में बसते 3 असुरों के अंत के लिए देवताओं को खुद महादेव को बुलाना पड़ा। एक ऐसा युद्ध जहाँ ब्रह्मा रथ के सारथी बने तो विष्णु बने वान और शिव ने किया संहार त्रिपुरासुरों का। आज की इस रहस्यमय कथा में आइए जानते हैं त्रिपुरासुर की वध की वो अमर गाथा शिव महापुराण की दृष्टि से। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज पर, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की दुर्लभ रहस्यमय और चमत्कारी कथाएं, ठीक वैसी जैसी आपने कभी सुनी नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए त्रिपुर वध की वो रहस्यमय गाथा जो अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। त्रिपुरासुर का वध की कथा। नारद जी बोले, अब तक तो हमने शिव जी का गृहस्थ धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत कथा का उत्तम चरित्र सुना है। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनंत कुमार जी से यही बात पूछी थी, तब उन्होंने जो कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। संत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकास, श्रेष्ठ, विदुन्माली, मंजला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया था। उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहां वर देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए, हम सब अजर अमर रहें। तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमर तत्व त्याग और जो चाहो मांगो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो, इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तब उन्होंने पितामह से कहा कि आप हमें सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जो किसी के भी ध्वस्त किए जाने पर ध्वस्त ना हो। यह कहकर तारकाश ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विदुन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मैं को बुलाया। उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मैंने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रिलोक्य को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। व्यास जी कहते हैं, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए? सनंत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्र आदि देवताओं ने दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने बतलाया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे महादेव जी, तारका के पुत्र ने हम सब इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं ने
इन वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु जब तक वे मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें मार नहीं सकता। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहेंगे वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बना कर उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण व वहां तक्षण आ उपस्थित हो गए। तब उन्हें देखकर विष्णु जी ने इंद्र आदि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत के विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनंद कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान ने यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। उस यज्ञ कुंड में एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकला। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कर जाओ। विष्णु जी ने इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्य के त्रिपुर नगर को गए, परंतु जो ही वे उनके पुर में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुरों के तेज से वे भस्म हो गए। जो बचे वे विष्णु जी के पास आ गए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। शिव जी का पूजक तो कैसा भी हो पापों से मुक्त हो जाता है। यह विचार कर विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथा साध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। सनंद कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृतांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। सनंद कुमार जी कहते हैं, अब अच्युत भगवान ने अपनी आत्मा से बड़ी भारी तेज वाले महामय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहंत, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हो और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा और जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक प्रशिक्षकों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही महामाया अपना शास्त्र पढ़ाया। सब उसके 4 शिष्य हुए।
अब उसके 4 शिष्य हो गए। शिवाज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेट इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले ली और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना किया। संत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया, परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही न फैल सकी। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया, फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। त्रिपुर के नगर को गए, फिर क्षेम प्रश्न करते हुए नारद जी तिरुपति से मिले। राजा से यतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संबद्धता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से मैं इन्हें दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह उस मुंडी से दीक्षित होने लगा हो गया। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरावासी उससे दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से पूर्ण हो गया। व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। जिन्हें कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अहिरन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादि काल से चला आता है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये जो भी कुछ है सब एक अहिरन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। सभी शरीरधारी समान हैं। इस कारण कभी किसी को हिंसा न करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा हो जाती है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाता है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्नदान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। सभी और केवल 12 स्थानों को ही पूजा करें, यथा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित कलेशों का नाश हो जाए तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष जाने। योगों से पशु वध भ्रम और यह असंतों का ही मत है। सनन कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रता के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म यज्ञ और श्राद्ध आदि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की भी पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति के धर्म को आश्रित हो गईं। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षस मैं अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। जब दैत्यराज व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? सनन कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचार रत हो गए, तब भगवान विष्णु देवताओं के साथ
यह निवेदन करने कैलाश पर गए। उन सब के आदि पुरुष शंकर जी की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर उनके सामने आए और देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधरान गया हूँ, इसमें अब तीव्रों का नाश कर दूंगा, परंतु अभी वे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। इस कारण जिसमें उनमें जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग दिया है, उनका वध करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रह्मा जी शिव जी से बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकता, फिर सभी क्यों नहीं मारते हैं, विष्णु जी पर क्यों छोड़ते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष्वान नहीं है, फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा। यह सुन ब्रह्मादिक देवताओं ने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कह वे सब लोग हाथ जोड़ते हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। सनंद कुमार जी कहते हैं, जब शरणागत वत्सल्य भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गईं। देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुम्बन किया। पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले गए। शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। विष्णु सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। यदि तो ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा काम करेंगे, तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। तब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया और साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष्वान लाओ। यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी ने आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कराया। विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूतमय स्वर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के 12 आरे तो उसकी दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और षोडश कलाओं के 16 आरे उसकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। 12 आरों के 12 दैत्य और चंद्रमा का 12 कलाएं बाईं ओर लगी हुई थी। इस प्रकार वह रथ उदय अस्त से समन्पूर्ण ज्योतिष विद्या का भंडार था और सभी लोग लोकांतर उसमें निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। सनंद कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार वह महादिव्य रूप रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। परंतु जो ही शिव जी उस रथ पर चढ़े थे कि वेद संभव उसके चारों अश्व शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। तब धर्म वृक्षेंद्र ने आकर रथ को उठाकर और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाए। ब्रह्मा जी के उठाने से वे वेदमय घोड़े उठकर शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहा कर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। उसी समय शंकर जी पार्वती को साथ ले त्रिपुर को मारने चले। इसी समय पिनका पानी महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली थी। फिर उन्होंने त्रिपुर को जलाते हुए क्या देर लगती, उन्होंने पाप का नाश
कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा कर उन्होंने मलिन आशय वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि वह सब देवताओं में कोई विशेष नहीं, किंतु एक शंकर ही प्रधान है। सनंद कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उनमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुर के पूर्व में प्रविष्ट ही न हो पाता। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुप अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुरा संहार की इच्छा की। उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निवत बाणों उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर समुद्र द्वार घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्मात हो गए हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उस भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, हम आपकी कृपा चाहते, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की मुहिम में भस्म हो गए। एक अपनी अविनाशी विश्वकर्मा मैं नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। तत्पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के कर्ण हुए। व्यास जी बोले, हे शिव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं कि कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरा के नष्ट होने के पर मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरापति कहाँ कहाँ चले गए। संत कुमार जी बोले, महाबुद्धिमान पराशर पुत्र व्यास जी, सुनिए, शंकर जी के चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। शिव जी द्वारा त्रिपुरावासियों का संहार होने पर ब्रह्मा जी देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने भी विष्णु जी ने भी बड़ी स्तुति की। संत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोगों का कल्याण कर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवता, वर मांगो। तब शिव जी ने ऐसा वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे तब आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों, हमारे दुखों का सर्वथा दूर कर। शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूंगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा या सुनेगा, मैं उसकी सभी मनोरथ को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभिष्ट वर दिया। त्रिपुर वध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नई सभी कथाएं आपको सबसे पहले मिले। जय भोलेनाथ। आपका दिन मंगलमय हो।